और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बैठक जो है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये बड़ी बैठक, इसमें बातें आ रही है सामने, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। और ये बैठक आज की देखिए सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। सभी विधायक मंत्री जो है सत्ता पक्ष के पहुंचे हुए शामिल हो चुके हैं इस बैठक में और ये बैठक अभी चल रही है। हालांकि बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री फिर से जो है हेमंत सोरेन हो सकते हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बैठक के दौरान ये फैसला हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मुख्यमंत्री फिर से जो है हेमंत सोरेन होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और देखिए इसी पर अधिक जानकारी लेने के लिए हम सीधा हमारे संवाददाता विपिन से जुड़ते हैं। सीएम आवास के बाहर मौजूद है विपिन। देखिए सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जो खबर आ रही है कि फिर से जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, बैठक में ये फैसला लिया गया है। क्या कुछ जो है फिलहाल हलचल चल रही है, क्या अपडेट आ रहा है बैठक को लेकर? जी देखिए, बैठक जारी है फिलहाल और जो अंदर से बातें छनकर आ रही है कि जिस ओर सुबह से हम संकेत कर रहे थे कि झारखंड की राजनीति बदलाव की ओर जा रही है, तो ठीक उसी अनुरूप अंदर से संकेत मिल गए हैं कि हेमंत सोरेन को फिर से राज्य की बागडोर सौंपने की सहमति इस बैठक में बन गई है। सभी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार चलाने और उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। विधिवत रूप से बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर सटीक जानकारी मिल पाएगी कि क्या क्या चीजें तय की गई है, लेकिन ये तय हो गया है कि जिस परिस्थितियों की वजह से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, वो परिस्थितियां समाप्त हो गई है। तो ऐसे में फिर से बागडोर राज्य की सरकार की हेमंत सोरेन संभाले, उसी बाबत ये बैठक भी लगभग बुलाई थी और ये पटकथा बीते सोमवार की शाम को ही लगभग लिखी जा चुकी थी। और जब बैठक आहूत की गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का स्थगन होना और आज आनंद फानन में ये बैठक 11 बजे ही बुला लेना और बैठक के अंदर से जो बात छनकर सामने आई है कि ये चीजें तय हो चुकी है। झारखंड सरकार का नेतृत्व हुआ फिर से हेमंत सोरेन करेंगे। जो प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें फिर से गठबंधन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन जो है राजभवन जाएगा, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आज शाम गवर्नर रांची वापस लौट रहे हैं, तो सभी चीजों की पटकथा जो लिखी गई थी उसी के अनुसार चीजें आगे बढ़ी है और अब से कुछ देर के बाद विधिवत रूप से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, ऐसी सटीक जानकारी मिल रही है। लेकिन जो अंदर बैठे हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दे दी है कि बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के मसले पर सहमति जता दी गई है। बिल्कुल विपिन, और कहीं ना कहीं यही वजह थी जो अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि जो आज कार्यक्रम था मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कई जगहों पे वो रद्द किया गया। यही वो वजह थी जिस वजह से सारे कार्यक्रमों को रद्द किया गया। जी देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि ये सामान्य बैठक नहीं है, क्योंकि इस बैठक सामान्य होती तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित नहीं होता, कांग्रेस के इंचार्ज यहाँ नहीं आते, तो चीजें तय थी। सुबह से संकेत भी स्पष्ट हम बता रहे थे, जो 3 संभावनाएं बन रही थी हमने अपने दर्शकों को बताया था, उसी संभावनाएं के पहले कड़ी में ये तय हो गया है कि अगुवाई हेमंत सोरेन करेंगे। और अब जो दूसरी संभावना थी जो हमने जताई थी कि मुख्यमंत्री से हटने के बाद चंपई दा को क्या जवाबदेही दी जाएगी, तो इस पर जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि उनको संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष या राज्य समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चीजें लगभग अब तय होती नजर आ रही है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि अब से कुछ देर के बाद बैठक समाप्त होते ही हो जाएगी। अनुष्का, नजर बनाए रखिए क्योंकि एक बड़ी खबर ये आ रही है अभी अंदर से, और फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे आगे के अपडेट्स के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर,
हेमंत तक मंत्री जो है सत्ता पक्ष के पहुंचे हुए हैं, शामिल हो चुके हैं इस बैठक में। और ये बैठक खबर पर जो हम बने हुए लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और अब हमारे साथ हमारी सहयोगी सुष्मिता जुड़ रही है, वो आपको आगे की अपडेट्स देती रहेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम 6 बजे तक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो कयासों का बाजार था उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी। हमने देखा है पिछले 5 महीनों में किस तरीके से झारखंड में सियासी बदलाव, उलटफेर बदल देखने को मिला है। सीएम चंपाई सोरेन किस परिस्थितियों में सीएम बने और अब वापस से जो परिस्थितियां बनी है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, उस वक्त से ये कयासों का बाजार गर्म था। आखिरकार क्या कहती है झारखंड की सियासत? लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं जो तमाम अपडेट्स हम तक साझा कर रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ होनी बाकी है, इस पर भी मुहर लगना बाकी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। झारखंड की सियासत के लिए एक बड़ा उलटफेर देखने को हमें मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बैठक की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक साझा की थी। अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाए तो हमने देखा इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से कोरोना काल भी आया, इस बात का भी जिक्र लगातार सत्ता पक्ष करता रहा। 2 साल कोरोना काल में और उसके बाद सरकार को परेशान करने की कोशिश, साजिश, और उसी साजिश के तहत जो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। और हालांकि जो इस बात पर हेमंत सोरेन डटे हुए थे वही बात निकलकर सामने आई और 5 महीने के बाद वे जेल से बाहर निकले। और जिस तरीके से उनके जेल जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, वापस से ये बैठक आयोजित की गई और कई कयास इस बैठक में देखने को मिल रहे थे। और इसी बैठक के साथ साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।